G9 क्लासेस के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी कक्षाएं निरंतर जारी हैं। जो टॉपिक हमने ले रखा है इंग्लिश ग्रामर का वो है टेंस। 2 टॉपिक इसके हमने कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा टेंस जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ लिया था। देखिए, बेसिक चीज जो लेवल होता है किसी चीज का, वहां पर हमें जाना ही पड़ेगा, वरना अगर हम ट्रिक से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम उसे थोड़े दिनों तक याद रख सकें। जो जो चीजें हम ट्रिक से सीखते हैं ना, ध्यान में रखना, वो ज्यादा से ज्यादा हमें थोड़े दिनों के लिए हमारे दिमाग में वो बात रह सकती है। जब हम उस चीज की गहराई में ही नहीं जाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या चीज है। बात करते हैं टेंस की। मान लो आपने ट्रिक से पढ़ लिया ये वाक्य, इसको इस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे। यदि हमें पता ही नहीं कि ये टेंस है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी जो पहचान होती है वो क्या है, क्या इसकी मेन वर्ब है, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी इसकी एडवर्ब्स है, और इस टेंस के जो रूल्स होते हैं या कंडीशंस होती हैं वो क्या है, अगर हमें वो ही नहीं पता चलेगा तो हम इस टेंस को नहीं सीख पाएंगे। टेंस का जो टॉपिक है ना, वो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे कोई जॉब हो या बात करें हम इंग्लिश स्पोकन की, वहाँ पर इंग्लिश स्पोकन में आपको टेंस सीखना बहुत ही आवश्यक है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, वो है टेंस। तो हम इस चीज़ को बेसिक से इसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाए कि टेंस जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, प्रत्येक वीडियो को आराम से देखना, अंत तक देखना। हम गहराई से पढ़ते आ रहे हैं, लेवल से लेके आ रहे हैं। मान लो कोई हम मकान बना रहे हैं, उसकी जब हम नींव ही कमजोर कर देंगे तो वो मकान है वो ऊपर जाके वो खड़ा नहीं रह पाएगा, यानी वो गिर जाएगा। तो हमें हमारी नींव मजबूत करनी है। इंग्लिश ग्रामर की जो नींव बताई गई है वो क्या है, टेंस। देखिए, आज का टॉपिक लिया हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज, जो कि पहली एक्सरसाइज करेंगे हम इसमें वो होगी हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करें। यानी हिंदी के वाक्य दिए हुए होंगे और हमें उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। किस प्रकार करेंगे उसका भी आपको बताया गया था। जो हमने सेंटेंस किए थे उनके स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, यानी फॉर्मूलाज, उनकी सहायता से हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर हिंदी के कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पहचान करनी पड़ेगी कि वाक्य किस प्रकार का है, यानी वाक्य वो सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। फिर उसका हमें जैसे वाक्य का पता चले, हमें उसका पैटर्न ध्यान में आना चाहिए कि यदि साधारण वाक्य है तो उसका पैटर्न ये बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैटर्न इस प्रकार से बनेगा। पहला सेंटेंस देखिए, बस अभी अभी पहुंची है। ठीक है, अभी अभी पहुंची है सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए पैटर्न क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट के साधारण वाक्य का। सबसे पहले हम उसमें लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब, फिर अदर वर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य का, सब्जेक्ट बस। द बस। फिर देखो सब्जेक्ट के बाद में हमें लेनी है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है इस टेंस की सहायक क्रिया, हैज और हैव। यदि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम सहायक क्रिया लगाएंगे हैज, यानी एक वचन है तो हैज लगाओ, और बहुवचन यानी प्लूरल है तो हैव लगाओ। द बस हैज। अब देखो यहाँ पर जो अभी अभी शब्द है उसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है जस्ट। और मैंने आपको जब एडवर्ब पढ़ाई थी तब बताया था कि जस्ट, इस टेंस की जस्ट और ऑलरेडी जो एडवर्ब है वो हमेशा सहायक क्रिया के तुरंत बाद में काम में ली जाएंगी। तो कैसे बनाएंगे, द बस हैज जस्ट, पहुंची है तो रीच या अराइव। अब इसकी हमें थर्ड फॉर्म लेनी है तो इसके अंत में डी जोड़ देंगे, द बस हैज जस्ट अराइव्ड। अगला सेंटेंस देखिए, वह खाना
खा चुका है, तो वह ही के बाद में सहायक क्रिया हैज, ही हैज खाना खा चुका। खाने को हम टेक भी बोल सकते हैं, यानी खाना और पीना, जैसे चाय पीना, कॉफी पीना, खाना खाना, इनके लिए हम जो टेक मैनवर्ब की होती है, मैनवर्ब होती है, वो भी काम में ले सकते हैं। ही हैज टेक, टुक और टेकन। ही हैज टेकन फूड, ये हुआ। यहां पर आप टेकन की जगह ईटन भी कर सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। मैं आई के साथ सहायक क्रिया हैव, समाप्त करना, काम हो रहा है यहां पर, समाप्त करने को क्या बोलते हैं? फिनिश। आई हैव फिनिश, अंत में जोड़ेंगे ईडी। आई हैव फिनिश, क्या कर चुका हूं मैं? देखिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अपना काम। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, और अंत में फुल स्टॉप। अब देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, वो है तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। नहीं तो बन गया ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए, तुमने यानी यू के साथ हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे हैव के बाद में नोट, यू हैव नोट। अब देखिए काम क्या हो रहा है यहाँ पर? पूरा नहीं हो रहा है, तो पूरे या पूर्ण बोल सकते हैं इसको, यानी कंप्लीट। यू हैव नॉट कंप्लीटेड, क्या नहीं किया तुमने कंप्लीट? अपना गृह कार्य। तो अपना यू से रिलेटेड है, यू का ऑब्जेक्टिव रूप योर, क्या? गृह कार्य यानी होमवर्क। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। और देखिए एग्जाम्पल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्या अनिल जयपुर पहुंच चुका है? किस प्रकार का सेंटेंस है? अंत में क्या है देखो, क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। शुरू में भी पूछा है क्या, ध्यान में रखना, आपको बताया गया था पूछने का अर्थ शुरू में हो, या फिर जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकें, वो शुरू होता है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वाक्य। कैसे पता चला? इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद में नाउन, सब्जेक्ट है वो नाउन है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो अनिल। इसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। क्या होगा? वाक्य में जहां भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग हो, वो उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल में लिखना। हैज एनी, पहुंचना, अराइव, हैज एनी अराइव। अब देखिए जयपुर भी क्या है? प्रॉपर नाउन, तो इसका भी फर्स्ट जो लेटर वो होगा कैपिटल, अंत में क्वेश्चन मार्क। हैज एनी अराइव जयपुर। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम पुस्तक पढ़ चुके हो? ये भी किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। कैसे पता चला? इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे सहायक क्रिया। यू देखो यहाँ पर लिख दिया एक बार सब्जेक्ट, यू के साथ सहायक क्रिया काम में लेंगे हैव यू पढ़ना, रीड, रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है। हैव यू रीड बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ट्रेन पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन हैज अराइव्ड। नेक्स्ट देखिए,
सुरेश अभी अभी यहाँ पहुंचा है। सुरेश साइकिल इसके साथ हैज। अब देखो अभी भी यानी जस्ट, साइकिल के जस्ट बाद में लगाएंगे। सुरेश हैज जस्ट पहुंचा, अराइव ऑब्जेक्ट है क्या यहां पर, हेयर। सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड हेयर। अब देखिए पहली बात हमने की किसकी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। अब बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ज्यादातर पैटर्न यही रहता है, कोई भी एग्जाम हो ज्यादातर फोकस रहेगा हमारा किस पर, बोर्ड्स के एग्जाम पर। वहां पर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, दे हेल्प मी। अब देखिए साधारण वाक्य है, यानी नोट नेगेटिव का पूछेगा तो या तो नोट आपको वर्ब के साथ में दिया हुआ मिलेगा ब्रैकेट में, या फिर यहाँ पर बीच में डाल देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब का जो इंट्रोगेटिव है वो पूछेंगे तो शुरू में आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा। किस प्रकार का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। दे के साथ में हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव, दे हैव। अब हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म, हेल्प का हो जाएगा हेल्प, दे हैव हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए, यू सब्जेक्ट है प्लूरल, सहायक क्रिया लगेगी इसके साथ भी हैव। यू हैव जस्ट, देखिए जस्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के एकदम से बाद में आ रहा है। यू हैव जस्ट, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, कम, केम और कम। यू हैव जस्ट कम हेयर। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार का है सेंटेंस, नेगेटिव। कैसे पता चला, यहाँ पर वर्ब के प्लस में क्या दिया हुआ है, नॉट। अब देखिए सी के साथ हम सहायक क्रिया लगाएंगे हैज। सी हैज नॉट टेक हर डिनर। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन, टेक टू टेकन। सी हैज नॉट टेकन हर डिनर। नेक्स्ट देखिए, आई सी ताजमहल। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे हैव। आई हैव, सी की थर्ड फॉर्म बनेगी सीन, सी सो सीन। आई हैव सीन ताजमहल। नेक्स्ट देखिए, अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, शुरू में ब्लैंक दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। नेहा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। हैज नेहा, सेल की थर्ड फॉर्म बनेगी सोल्ड। हैज नेहा सोल्ड हर हाउस। अब देखिए और सेंटेंस, पहला शुरू में ब्लैंक है हेल्पिंग वर्ब से, यू के अकॉर्डिंग कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, हैव। हैव यू नॉट फिनिश दिया, देखिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब और नॉट फिनिश, तो वाक्य किस प्रकार का है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हैव यू नॉट फिनिश्ड, हैव यू नॉट फिनिश्ड द वर्क, क्या तुमने अभी तक काम को समाप्त नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, वाई, शुरू में वाई दे दिया तो वाक्य किसका है, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव। वाई, अब लगाएंगे सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग, दे, प्लूरल है तो जोड़ो हैव। वाई हैव दे कम की थर्ड फॉर्म कम। वाई हैव दे कम हेयर, वे यहां पर क्यों आए। आगे देखिए, आई, आई के साथ सहायक क्रिया हैव। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा, मैं आगरा को पहले ही देख चुका हूं या मैं आगरा पहले ही घूम चुका हूं। नेक्स्ट देखिए, सी नॉट गो येट, नेगेटिव सेंटेंस है, सी के अकॉर्डिंग हैज। सी हैज नॉट, गो की थर्ड फॉर्म गोन, गो वेंट और गोन। सी हैज नॉट गॉन येट, वह अभी तक नहीं गई। द ट्रेन, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज ऑलरेडी, लीव की थर्ड फॉर्म बनेगी लेफ्ट। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन है वो पहले ही जा चुकी है।
ठीक है, ये हुई दोनों प्रकार की एक्सरसाइज, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। आज के लिए इतना ही। फिर अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।